प्रेज लॉर्ड। आज जिस व्यक्ति के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है टाइटस। परमेश्वर का वचन टाइटस के बारे में बहुत कम बोलता है या इस व्यक्ति के बारे में बहुत कम चर्चा करता है। जब भी इस व्यक्ति के बारे में चर्चा करते हैं तो एक व्यक्ति का नाम जरूर वहां पर आता है। उस व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम पौलुस है। तो जहां कहीं भी टाइटस के बारे में चर्चा होती है वहां पौलुस के बारे में चर्चा होती है, या फिर कह सकते हैं कि पौलुस की जिंदगी में चर्चा का अगर कोई व्यक्ति है जिसके बारे में वो अभिमान करता है एंड ही फील प्राउड ऑफ, इट इज टाइटस। ये दोनों एक भाई के समान है या फिर कह सकते हैं एक आत्मिक मित्र हैं ये, जिनकी जिंदगी में आज देखें चलो किस प्रकार परमेश्वर ने इनको मिलाया, किस प्रकार परमेश्वर इनको सेवकाई में खड़ा किया और किस प्रकार परमेश्वर अपने कार्यों को इन दो व्यक्तियों के द्वारा करता है। लेकिन आज हम केवल टाइटस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन टाइटस के जब बारे में चर्चा करते हैं तो पौलुस का जिक्र होता ही है, क्योंकि टाइटस को विश्वास में लाने वाला भी पौलुस है। तो पहली बार परमेश्वर के वचन में कहां पर इस टाइटस के बारे में देखते हैं, जरा पढ़ते हैं दूसरी कोरिन्थी 2:13। सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 13। दूसरी कोरिन्थी उसका 2:13। तो मेरे मन के चैन ना मिला, इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया, इसलिए उनसे विदा होकर मैं मकिदुनिया को चला गया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, तो मेरे मन में चैन ना मिला इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया। यहाँ पर पहली बार है जहां पे जिक्र हो रहा है। आखिरी बार कहां पे जिक्र होता है? टाइटस 1:4, तीतुस की किताब उसका 1:4, जहां पर आखिरी बार हम देखते हैं तीतुस के नाम, जो विश्वास की सहभागिता के विचार में मेरा सच्चा पुत्र है, परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से, जो तुझे अनुग्रह और शांति मिलती रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पब्लिक कितने किताबों में टाइटस के बारे में जिक्र है? कितनी किताबें टाइटस के बारे में जिक्र करती है? तो 4 किताबें हैं, दो जो टाइटस के बारे में जिक्र करती है। दूसरी कोरिन्थी, गलातियों किताब, दूसरी तिमोथी और टाइटस। सेकंड कोरिन्थियंस, गलेशियंस, सेकंड तिमोथी और टाइटस। ये 4 किताबें हैं जहां पर टाइटस के बारे में वर्णन है। टाइटस था कौन? हु वाज टाइटस? टाइटस एक मिशनरी था और उसके साथ एक पासबान भी था। मिशनरी एंड पास्टर, दोनों काम वो करता था। जहां पर परमेश्वर उसको जैसा मौका दे उस काम को वो अंजाम देता था। सबसे ये टाइटस इतना प्रचलित कैसे हुआ? टाइटस प्रचलित इसलिए हुआ क्योंकि जब हम नए नियम को देखते हैं, जब न्यू टेस्टमेंट को देखते हैं, वहां पर पौलुस ने एक किताब ही पूरी टाइटस के लिए लिखी है। टाइटस करके एक किताब ही लिखी है। तो इस प्रकार ये व्यक्ति अधिक चर्चित है। अब देखते हैं क्रोनोलॉजिकल, एक के बाद एक कुछ ऐसी कुछ घटनाएं जिसके जो हम टाइटस के बारे में देखेंगे, सीखेंगे और जानेंगे। He was a Gentile Greek, probably from Syrian Antioch. एक अन्य जाति यूनानी व्यक्ति था। ग्रीक मतलब यूनानी व्यक्ति, प्रोबेबली फ्रॉम सीरियन, सीरिया से एक यूनानी व्यक्ति था। तो इसका मतलब है कि वो यहूदी नहीं था। He was not a Jew. इसका मतलब पौलुस ने उसको, जब पौलुस की जहां से सफर शुरू हुई थी वहां पे तो नहीं था, लेकिन है कि बीच रास्ते में कहीं पे मिला ही उसकी मिशनरी जर्नी में। अब देखते हैं कहां पे पॉल प्रोबेबली लेड हिम टू क्राइस्ट। ऐसा मानना है लोगों का, स्कॉलर्स का ऐसा मानना है दैट पॉल लेड हिम टू क्राइस्ट। जरा पढ़ते हैं प्रेरित 11:26, एक्ट्स 11:26। जब वे उससे मिला तो उसे
क्या लाया, और ऐसे हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। Praise the Lord। देखिए, यही वो घटना है जहां पर जो स्कॉलर्स हैं उनका मानना है कि पौलुस ने तीतुस को, वो टाइटस को अपने साथ मसीह में लाया होगा। और जब, एक बार और पढ़िए प्लीज। और जब वे उसे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसे हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते। बस तो यहाँ पे पढ़ते ना, फॉर व्हेन ही हैड फाउंड हिम, तो इसका मतलब यहाँ पे तीतुस के बारे में बात कर रही है, टाइटस के बारे में बात कर रही है। He brought him into Antioch, and it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people। तो ये जो जिक्र है वो तीतुस के बारे में यहाँ पे हो रहा है। अब जो दूसरी जो एक लोगों का जो चर्चा का विषय है, ये कहना है कि बहुत से लोगों का कहना है ही मे हैव बीन द ब्रदर ऑफ लूक। लूक लूक कौन है? जिसने तो प्रेरितों की किताब लिखी। तो बहुत से लोगों का मानना है कि लूका का भाई भी हो सकता है। ही मे हैव बीन द ब्रदर ऑफ लूक, ऐसा मानना है। कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, बट बाइबल जो स्कॉलर्स हैं वो ऐसा मानते हैं। He became one of Paul's most trusted associates. He became Paul's one trusted associate. The apostles refer to, अब किसी व्यक्ति के साथ इतना खास कैसे कोई बन सकता है, या किसी व्यक्ति के साथ इतना करीबी रिश्ता कैसे कोई हो गया। कोई भी जो रिश्ता होता है एकदम से एक रात में, एक महीने में कुछ नहीं होता। इट नीड्स सम टाइम, उसका एक समय लगता है विश्वास को जीतने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए। तो अगर पौलुस ने अगर तीतुस को अपना एक विश्वास योग्य दोस्त, भाई, बेटा जो भी समझा है, इट वाज नॉट ओवरनाइट। कोई भी एक शाम को नहीं हुआ। इट डिड नॉट हैपन नाइट, इट टुक सम टाइम उस विश्वास को। यही कारण है कि पौलुस ने तो तीतुस के नाम पे एक एपिस्टल तक लिखा। तो परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि पौलुस तीतुस को किस प्रकार जानता था, पहचानता था और एड्रेस करता था, और पौलुस के दिल में तीतुस की जगह क्या थी। What was the place of Titus in the heart of Paul? पॉल के हृदय में तीतुस की जगह क्या थी? जरा पढ़ते हैं तीतुस 1:4। तीतुस के नाम, जो विश्वास की सहभागिता के विचार में मेरा सच्चा पुत्र है, परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और शांति मिलती रहे। प्रेज। यहाँ पे देखिए, टू टाइटस माय ओन सन, तीतुस के नाम, जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है। देखिए, पौलुस ने और किसी व्यक्ति के बारे में इस प्रकार लिखा हो नहीं लिखा, सच्चा पुत्र। इसका मतलब माय ओन सन, ये इस प्रकार है जैसा मेरा ओन बेटा है। देखिए, उस दर्जे तक किसी व्यक्ति को जाने के लिए, ले जाने के लिए, देयर माइट बी हैड सम स्ट्रॉन्ग जर्नी। तो इसके पीछे कुछ समय लगा होगा। ऐसा नहीं कि कोई एक ही रात में कुछ हुआ है या कुछ समय का है। तीतुस ने अपने आप को इस प्रकार पौलुस के उस इंस्पिरेशन में, या फिर पौलुस का जो विजन है उसको अपनी जिंदगी में ढाला होगा कि ये तो लगता है कि हाँ, ये तो मेरा ही बेटा है। मैं इसको विश्वास में लाया, और जिस जिस कदम पे चल रहा है, जिस राह पे चल रहा है, ये पूर्ण रूप से मेरा आत्मिक पुत्र है। पुत्र कौन होता है? पुत्र वो होता है जो बाप के द्वारा मिले हुए लेगेसी को आगे बढ़ाए, राइट? या फिर कह सकते हैं उस अधूरे काम को, या फिर जो पिता जहां पे काम स्टॉप करता है वहां से आगे को कंटिन्यू कर सके, हम उन्हें पुत्र कहते हैं। यही कारण है कि परमेश्वर ने हमको बच्चे भी दिए हैं। ओके, दूसरी बात, 2 कोरिन्थी 2:13।
पहले क्या कहा कि ये मेरा पुत्र है, मेरा सबसे प्रिय पुत्र है। अब देखते हैं कौन सा रिश्ता है। तो मेरे सेकंड मन खोल ले। में हाँ, 2 का 13, हाँ पढ़िए। तो मेरे मन में चैन ना मिला, इसलिए कि मैं अपने भाई तीतुस को नहीं पाया, इसलिए उनसे विदा होकर मैकेडोनिया को चला गया। प्रेज लॉर्ड। देखिए, पहले उसने कहा ये मेरा सबसे सच्चा पुत्र है, बेटा है। अब कहता है ये मेरा सबसे प्रिय भाई है। देखिए कितने रिश्ते हैं जो बताऊं पौलुस ने तीतुस के साथ जोड़े हैं। कहता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है। कितना रिश्तों को एक साथ लिया है। तो कितना प्रेम है पौलुस को बताऊं तीतुस से। हम जिनसे भी प्रेम करते ना, कहते तू मेरा भाई है, बेटा है, बच्चा है, जो जो बताऊं, वी यूज ऑल दिस नेम्स। क्यों? ये दिखाने के लिए दैट यू आर सो गुड टू मी, सो क्लोज टू मी, कि तू मेरे दिल के सबसे करीब है। तो पौलुस के लिए ये जो व्यक्ति है तीतुस, उतना ही करीबी व्यक्ति था। अब करीबी होने के लिए जरूर उसका एक ही कारण रहा होगा कि तीतुस ने वो सब करने के लिए वो तैयार हुआ होगा जिसके लिए पौलुस पहले से ही तैयार था, या पौलुस के उस मार्ग पे चलने के लिए तीतुस हमेशा तैयार रहा होगा। पौलुस एक मिशनरी था। वो कभी भी अधिक सुख से या अधिक दुख से या परेशानी से, मुश्किलों से वो कभी डरता नहीं, देने नहीं था। पौलुस की जिंदगी में अगर देखा जाए तो वो उसके पास सब कुछ था, लेकिन सब कुछ छोड़कर मसीह के लिए निकला। अधिकार का उसके पास साम्राज्य था, लेकिन आज यीशु मसीह के लिए गली गली में मार खा रहा है, गालियां खा रहा है, थप्पड़े खा रहा है। एक वक्त था जहां पर वो लोगों को मारकर, घसीट कर कैद खानों में लोकर लाया करता था, लेकिन आज वही लोग या फिर वही आम जनता आज उसको घसीट रही है। तो एक व्यक्ति की जिंदगी में देखिए कहां से वो कहां पहुंच गया, लेकिन तो भी वो घबराता नहीं है, डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने मसीह को देख लिया है, उसने मसीह को पहचान लिया है। मेरे पास पहले मेरे पास जो कुछ था वो सब दिखावा था। मेरे पास जो पदवी थी, मेरे पास जो वस्त्र था, अधिकार था, वो सब एक दिखावा था, एक तात्कालिक था। लेकिन आज मैं जो मार खा रहा हूं, निंदित हो रहा हूं, आज मेरी जिंदगी में जो भी परेशानी है, ये सब आज आशीष है। ये सब मेरी जिंदगी में आज मेरे कल के लिए एक ताज है जो आज तैयार हो रहा है। तो ये बात पौलुस को समझ में आ गई। अब पौलुस को तो समझ में इसलिए आ गई क्योंकि उसने मसीह को दमिश्कस में देखा। उस दोपहरी के वक्त उसने खुदा की रोशनी को उस छोटे से रोशनी में देखा। लेकिन वही बात वो तीतुस को समझा पाया, या फिर वही जो विजन है वो तीतुस में भी इम्प्लांट कर पाया। यही कारण है पौलुस तीतुस से इतना प्रेम करता है और कहता है कि ये मेरा सच्चा पुत्र है, ये मेरा प्रिय भाई है। और शायद कितने मेटाफोर उसके लिए वो यूज करता है, जो भी बेहतरीन शब्द हैं उसके लिए यूज करता है। बिकॉज ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन टाइटस। वो खुद को तीतुस में देखता है कि कहीं ना कहीं अगर ना भी रहूं तो ये तीतुस उस वचन को आगे लेकर जाएगा। परमेश्वर के उस ख्वाब को, उस दर्शन को मुझ में रुकने नहीं देगा, लेकिन ये वचन फैलता ही जाएगा। हमने पिछले बाइबल क्लास में भी मैंने एक बात को आपके पास जिक्र किया था। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू हैव स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, क्योंकि अगर आत्मिक बच्चे हमारे नहीं हैं तो हम इंपॉर्टेंट हैं। इसका मतलब हमारे अंदर आत्मिक शक्ति नहीं है। हमारे अंदर क्या नहीं है? आत्मिक शक्ति नहीं है। वी आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस।
हम आत्मिक संतानों को पैदा नहीं कर सकते, और ये एक गंभीर अवस्था है। ये काम केवल किसी भी पास्टर्स के लिए, मिशनरीज के लिए, लीडर्स के लिए नहीं है। हर एक व्यक्ति जो मसीह को विश्वास करता है, परमेश्वर के वचन पे चलता है, ये उसके लिए कार्य है, that he has to do it। सुसमाचार फैलाने का जो काम है, किसी एक सेक्टर के लोगों को नहीं दिया, या किसी एक ग्रुप ऑफ लोगों को नहीं दिया। इट इज फॉर एवरीवन। चर्च में लोगों को लेकर आने का काम क्या केवल पास्टर का है? नहीं, हर एक व्यक्ति का है। शीप्स कैसे बढ़ते हैं? अगर बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो जो शीप्स को बढ़ाने वाले खुद शीप्स हैं। उसी प्रकार जो चर्च में भी भैया परमेश्वर के कार्यों के लिए भी जो लोगों को लेके आने का काम किसका है? आपका है। सुसमाचार बोलने का काम किसका है? आपका। कुछ जने होते हैं आप पे विश्वास करें, कुछ ना करें, उन्हें परमेश्वर के घर में लेकर आओ, परमेश्वर उससे बात करेगा। सो इट इज एवरीबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपका, हमारा, सबका कर्तव्य। कोई इस पे बैकआउट नहीं हो सकता कि ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में कोई भी काम किसी एक व्यक्ति के लिए दिया नहीं गया। इट इज फॉर एवरीवन हु बिलीव्स। जो विश्वास करता है उसको वो करना है। ओके, तीसरा देखते हैं, दूसरी कोरिन्थी 8:23। 2 Corinthians chapter 8 verse 23। यदि कोई तीतुस के विषय में पूछे तो वे मेरा साथी और तुम्हारे लिए मेरा सहकर्मी है, और यदि हमारे भाइयों के विषय में पूछे तो वे कलीसिया के भेजे हुए और मसीह की महिमा है। प्रेज लॉर्ड। देखिए, यदि कोई तीतुस के विषय में पूछे तो वो मेरा साथी और तुम्हारे लिए मेरा सहकर्मी है, और यदि हमारे भाइयों के विषय में पूछे तो वो कलीसिया के भेजे हुए मसीह की महिमा। देखिए एक बार और पढ़िए, यदि कोई तीतुस के विषय पूछे तो वो कौन है? साथी। साथी मतलब क्या? पार्टनर। देखिए, और तुम्हारे लिए मेरा सहकर्मी है, इज अ काइंड ऑफ हेल्पर। और यदि हमारे भाइयों के विषय में पूछे तो कलीसिया के भेजे हुए और मसीह की महिमा है। पार्टनर एंड हेल्पर। पौलुस तीतुस में क्या क्या देखता है? इतने सारे गुण एक ही व्यक्ति में देखता है वो एक साथ। He finds so much of personality in Titus। इसके लिए भी एक कृपा चाहिए ना, कि एक व्यक्ति हमारे अंदर इतने सारे गुणों को देखता है। ये तभी होता है जब हम वफादार होते हैं, when we are faithful, when we are faithful to his calling, when we are faithful to God, तो हमारी जिंदगी में सब कुछ सबसे श्रेष्ठ होता है। पौलुस की जिंदगी में बहुत से लोग हैं, लेकिन पौलुस बहुत कम लोगों से इंस्पायर हुआ है। कुछ ही ऐसे लोग हैं जिससे पौलुस इंस्पायर हुआ है, और उनमें से एक है टाइटस। क्या हम मसीह के लिए एक पार्टनर हैं? क्या हम मसीह की सेवकाई के लिए एक पार्टनर हैं? क्या हम स्वर्ग राज्य के लिए एक हेल्पर हैं? जब हम तीतुस के बारे में देखते हैं कि पौलुस के लिए था, क्या हम एक आत्मिक बच्चे हैं? क्या हम मसीह के एक आत्मिक भाई हैं? क्या हम मसीह के एक पार्टनर हैं उसके, या हम स्वर्ग राज्य के लिए एक हेल्पर हैं? यहाँ पे एक और बात है, एक पॉजिटिव रोल मॉडल। जब हम तीतुस के बारे में देखते हैं, उसने कहा एक ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा मसीह की महिमा हो, एक पॉजिटिव रोल मॉडल। ये आजकल होना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन बट दे आर नॉट इजी टू बिकम एज ए रोल मॉडल। तो जब
टाइटस के बारे में, तीतुस के बारे में जब हम पढ़ते हैं, ही इज एवरीथिंग। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर पौलुस ने सब कुछ देखा। पौलुस ही तीतुस को विश्वास में लाया, तीतुस को खड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया और उसके अंदर अपनी सारी खूबियों को उसने इम्प्लांट किया और वो आज तैयार हो गया है। तो पौलुस ने उसके अंदर एक बेटा देखा, एक भाई देखा, एक पार्टनर देखा, एक हेल्पर देखा, एक रोल मॉडल देखा, सब कुछ। ऐसे बहुत कम लोग हैं परमेश्वर के वचन में जिनको बताऊं पौलुस ने दिल से इतने सब रोल मॉडल्स जो पौलुस ने एक ही व्यक्ति के अंदर देखा हो। पौलुस ने तीतुस के अंदर देखा। अब हम जरा अपने आप को जरा झांके, कितने लोग हैं जो हमसे इंस्पायर होते हैं, कितने लोग हैं जो हमें अपना आत्मिक भाई समझते हैं, कितने लोगों के लिए हम एक आत्मिक बेटे हैं, कितने लोगों के लिए हम एक रोल मॉडल हैं। इन बातों को जानना, पहचानना बहुत जरूरी है। हम केवल सुनने के लिए, बोलने के लिए नहीं हैं, बट आर वी इंस्पायरिंग पीपल? क्या हम इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को? क्या हमारी जिंदगी इंस्पायर कर रही है लोगों को? क्या हमारे शब्द इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को? What are all the things that are inspiring? हम में क्या चीज ज्यादा है? हम के अंदर, देखिए, हमारे अंदर अगर हम ज्यादा होंगे तो परमेश्वर कभी हमें दिखेगा नहीं। हमारे अंदर प्रभु हमसे अधिक होना चाहिए, तभी प्रभु हम में दिखेगा। तो लोग भी वही चीज देख पाएंगे जो आपके अंदर अधिक है, राइट? तो आपके अंदर कौन सी चीज अधिक है जो दुनिया देख सकती है? हम जिस चीज को दिखाना चाहेंगे, यकीन मानिए दुनिया उसी चीज को देखेगी। अगर घमंड में रहेंगे तो घमंड दिखेगा, प्यार में रहेंगे तो प्यार दे दिखेगा, प्रभु में रहेंगे तो प्रभु दिखेगा। दुनिया में दुनिया को दिखाना चाहेंगे तो दुनिया दिखेगा हमें। Whatever you want to show the world, that will be seen through you. आप जो दुनिया को क्या दिखाना आपके अंदर क्या अधिक है? आपने वो समुद्र के अंदर देखा होगा ना, आइसबर्ग। आइसबर्ग्स का जो टिप है केवल 1/10 होता है जो बाहर दिखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका साइज उतना ही है। तो हमारे अंदर से जो बाहर दिखता है, इसका मतलब ये नहीं कि उतना ही है, होता तो बहुत कुछ है अंदर, लेकिन उसका केवल टिप ही दिखता है। तो व्हाट इज दैट थिंग दैट वी ट्राई टू शो अदर्स? हम ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाते हैं? याद रखिए, जो चीज हम दिखाते हैं या फिर जो चीज दिखता है दुनिया को, वही चीज हमें अधिक होती है। So let's not show that. Show love, compassion, patience, God's love. Show Jesus. ये सब चीजें हम में दिखनी चाहिए। तो sooner or later, people will acknowledge it. Titus the missionary, he accompanied Paul to Jerusalem after the apostles' first missionary journey. Then 14 years after, I went up again to Jerusalem with Barnabas and took Titus with me also, but neither Titus who was with me, being a Greek, was compelled to be circumcised. जरा पढ़े Galatians 2:1 and 3, 1 to 3. Galatians 2 का 1 से लेकर 3 तक। चौदह वर्ष के बाद
मैं बरनबास के साथ यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया, और मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाश के अनुसार हुआ, और जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उन्हीं को जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की या अगली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। परंतु तीतुस भी जो मेरे साथ था और जो यूनानी है, खतना करने के लिए विवश नहीं किया गया। प्रेज लॉर्ड। यहाँ पर देखिए हैं पौलुस की पहली मिशनरी जर्नी के बाद तीतुस को अपने साथ वो ले गए। हालांकि इससे पहले हमने देखा कि कुछ लोगों को पौलुस ने जब उनके साथ थे उनको सर्कमसाइज किया या फिर उनका खतना कराया, लेकिन यहाँ पर तीतुस का खतना नहीं कराया, ना ही विवश किया। He did not force him to just do that, क्योंकि वो जैसा है उसी हाल में उसको सही ठहराया। He joined Paul during his third missionary journey. On at least 2 occasions during his third missionary journey, Paul sent Titus to straighten out certain problems that developed in the church at Corinth. कलीसिया की कुछ समस्याओं को सुलझाने के लिए भी पौलुस ने टाइटस को कुछ बार भेजा। Paul had learned while in Ephesus of the opposition that had developed against him in the Corinthian church. अच्छा, एक बार जरा पढ़ते हैं दूसरी कोरिन्थी उसका 2:4। बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा कर तुम्हें लिखा, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। प्रेज लॉर्ड। देखिए, बाय द वे ऑफ टाइटस, ये जो खत है किसके द्वारा भेजा? बाइबल स्कॉलर से कहना है ये तीतुस के द्वारा भेजा इस खत को कोरिन्थी सभा में। उसका 7 का 8 और पढ़िए, 7-8। Second Corinthians chapter 7 verse 8, not 2:8. क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं जैसे कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूं कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वो थोड़ी देर के लिए ही था। बस देखिए, यहाँ पे जो पौलुस कहता है, उसने जो लेटर लिखा, ये जो एपिस्टल्स हैं कलीसिया के लिए लिखा, ये चोट देने के लिए था, ताकि समझाने के लिए। कुछ मैसेजेस होते हैं जो हमको हर्ट करते हैं, लेकिन हमको बर्बाद करने के लिए नहीं है वो। तो काफी बार बताऊं, ये पौलुस के जो शब्द हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट वर्ड्स थे कलीसिया के लिए, और अपनी बातों को जिस प्रकार कलीसिया के सामने पेश किया। लेकिन पौलुस कहता है जब मैंने लेटर लिखा वो कुछ देर तक तो शोक किया, लेकिन उसके बाद वो दोबारा नॉर्मल हो गए। तो परमेश्वर का वचन भी काफी बार ऐसा ही है, जब हम लोग सुनते हैं काफी बार कुछ देर के लिए तो ठक लगता है, लेकिन उसके बाद हम वापस अपनी राह पे हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही हम पहुंच जाते हैं। इसके बाद देखिए, हिज ग्रीफ अपॉन नॉट फाइंडिंग टाइटस एट ट्रोआस। जरा पढ़े पहली कोरिन्थी 2 का 12 और 13। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वे आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों में मिलाकर सुनाते हैं। देखिए,
पौलुस किस प्रकार ये कहता है कि किस प्रकार स्पिरिचुअल चीजें दुनिया की चीजों से अधिक महत्वपूर्ण है, यहाँ पे कलीसिया के सामने बात रखता है। उसका लिखिए 2 कुरिन्थी 7:5। क्योंकि जब वे मकदोनिया में आया तब भी हमारे शरीर में चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से कलेश पाते थे, बाहर लड़ाइयां थी, भीतर भयंकर बातें थी। देखिए किस संदर्भ में और किस किस अवस्थाओं में सुसमाचार को बांटा गया। कलीसिया के अंदर से, कलीसिया के बाहर से, हर एक जगह से तकलीफ थी। ऐसा नहीं था, नहीं था कि तकलीफ केवल बाहर से थी। पौलुस के लिए तकलीफ कलीसिया के अंदर अंदर के लोग भी दे रहे थे और बाहर के लोग भी दे रहे थे। लेकिन इस बात से पौलुस कभी बेचैन नहीं हुआ, वो तकलीफ में नहीं हुआ, वो घबराया नहीं, क्योंकि उसको पता है वो सही है। उसको पता है मुझे वही करना है जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे तैयार किया है। लोग सुने, समझे या ना समझे, ये उनकी नादानी है, लेकिन मैं वही करूंगा जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे तैयार किया है। वो घबराया नहीं, वो डरा नहीं, वो करता ही रहा और परमेश्वर का राज्य उसके द्वारा बढ़ता गया। कुछ कलीसियाएं जो अपने ही मन में थी, वो अपने ही समय में खत्म हुई, लेकिन पौलुस परमेश्वर के लिए बढ़ता ही गया और वो आत्मिक पुत्रों को भी पैदा करता गया, टाइटस जैसे। टाइटस उतना ही मजबूत था जितना कहता हूं पौलुस था, उतना ही उसके अंदर भी परमेश्वर के लिए करने के लिए, दौड़ने के लिए क्षमता थी। तो इस दुनिया में अगर जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत से लोग हों। यीशु मसीह के केवल 12 ही चेला थे, लेकिन उन 12 चेलों ने दुनिया को जीत लिया। तो हमारे पास या हमारे बहुत बड़े फॉलोअर्स हों, जैसे लोग आजकल देखते हैं ना कि अरे मेरे तो इतने फॉलोअर्स हैं, लाखों फॉलोअर्स हैं, 1 लाख 2 लाख हैं, बड़े बड़े फॉलोअर्स हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि अगर जरूरत पड़ने पे कोई भी नहीं आएगा, ये केवल गिनती होती है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ भी ऐसे लोग हों जो हमारे विजन ही उनका विजन उन्होंने बनाया हो, जो परमेश्वर के इच्छा पे चलते हो, कुछ ऐसे सॉलिड लोग, जिस प्रकार यीशु मसीह के 12 लोग थे और 12 लोगों के अंदर यही था कि अपने गुरु के उस काम को, अधूरे काम को पूरा करना है, और उन्होंने उसको अपने जिंदगी का मकसद बनाया। तो यही मकसद कलीसियाओं का भी होना चाहिए कि आपके पास अगर कुछ लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उसके अंदर आप अपना विजन इम्प्लांट कीजिए। वो आपके ही जितने स्ट्रॉन्ग मिशनरीज बने, विजनरीज बने, और वो जहां कहीं भी जाएं, परमेश्वर का राज्य के लिए वो दौड़ें और कभी ना रुके। और आप भी उनके लिए फक्र महसूस करो कि ये मेरा भाई है, कि ये मेरा बेटा है, कि ये मेरा सहमित्र है, मेरा पार्टनर है। और आप जो भी हो उसको अपने लिए अपने करीब रखने में या बोलने में आप फक्र महसूस करें। बी लाइक दैट। ऐसे कुछ लोगों को तैयार कीजिए, टाइटस जैसे कुछ लोगों को। अधिक लोग नहीं, कुछ लोग। तभी खुदा यीशु मसीह ने कहा ना, बी फेथफुल फॉर लिटिल थिंग्स। थोड़ा ही काम मैंने दिया आपको, सारी दुनिया को जीतने को नहीं कहा। जीत सकते हैं तो जीतिए, लेकिन कुछ लोगों को ऐसे मजबूत पैदा कीजिए who have the same vision as of you, जो मुश्किलों में कभी नहीं भागे, जो मुश्किलों में डटे रहें और हर एक मुश्किल का वो सामना करें। ऐसे लोग होने बहुत जरूरी हैं। अंत के दिनों में यही लोग होंगे जो खड़े रहेंगे। बड़ी बड़ी कलीसियाओं का नाम लेकर जरूरी नहीं है
कि आखिरी के दिनों में सभी लोग पार चले जाएंगे, लेकिन वही जो विश्वास में स्ट्रांग हैं, जिन्होंने वो दर्शन पाया है, उस दर्शन के लिए जो खड़े होंगे, वो ये आखिरी तक जाएंगे। ओके, His gladness upon finding Titus in Macedonia. क्या हमने इस वाक्य को पढ़ा? दूसरी कोरिन्थी 7 का 6 और 7। दूसरी कोरिन्थी 7 का 6 और 7। तो भी दिनों को शांति देने वाला परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी, और न केवल उसके आने से परंतु उसकी उस शांति से भी जो उसकी तुम्हारी ओर से मिली थी। उसने तुम्हारी लालसा, तुम्हारे दुख और मेरे लिए तुम्हारी धुन का समाचार हमें सुनाया, जिससे मुझे और भी देखिए किस प्रकार एक खुशी मिली पौलुस ने जब बताओ तीतुस को मैसिडोनिया में पाया। ये आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही होगा ना, अगर आप कोई एक आत्मिक व्यक्ति है जिसको आप विश्वास में लाते हैं और काफी साल के बाद आप उसको मिल रहे हैं, आप उसको कतर में विश्वास में लाए, हो सकता है कि आप इंडिया जाए या किसी अमेरिका जाए या किसी भी यूरोप में आप चले गए कल, और पता चला आपका वो आत्मिक बच्चा वहां पे आज मिशनरी बना है, पास्टर बना है, या परमेश्वर के लिए कोई बड़ा काम कर रहा है, तो आप कितना फक्र महसूस करते हैं, हाउ मच प्राउड यू फील अबाउट इट। तो यही खुशी पौलुस को है, अरे मैं इसको विश्वास में लाया था और देखो आज ये कितना परमेश्वर के लिए मजबूती से खड़ा है एक जगह पे। जो काम मैंने, जो काम मेरा है आज मेरा वो बच्चा कर रहा है। आप जब तैयार करते हो दूसरों को, तो आप सोचिए आप परमेश्वर के लिए अपने लिए एक व्यक्ति तैयार कर रहे हो। यही परमेश्वर चाहता है, और उसकी जो खुशी है बहुत बड़ी होती है। ओके, जरा पढ़िए दूसरी कोरिन्थी 8 का 16 से 24 तक कि पौलुस किस प्रकार वो चिट्ठी भेजता है तीतुस के हवाले। दूसरी कोरिन्थी 8 का 16 से 24 तक। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने तुम्हारे लिए वही उत्साह तीतुस के हृदय में डाल दिया है कि उसने हमारा समझाना मान लिया, वरन बहुत उत्साही होकर वे अपनी इच्छा से तुम्हारे पास गया है। हमने उसके साथ उस भाई को भी भेजा जिसका नाम सुसमाचार के विषय में सब कलीसियों में फैला हुआ था, और इतना ही नहीं परंतु वे कलीसिया द्वारा ठहराया भी गया और इस दान के काम के लिए हमारे साथ जाए। हम यह सेवा इसलिए करते हैं कि प्रभु की महिमा और हमारे मन की तैयारी प्रकट हो जाए। हम इस बात में चौकस रहते हैं कि इस उदारता के काम के विषय में जिसकी सेवा हम करते हैं, कोई हम पर दोष ना लगाने पाए, क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं परंतु मनुष्यों के निकट भी भली हैं, हम उसकी चिंता करते हैं। हमने उसके साथ अपने भाई को भी भेजा है, जिसको हमने बार बार परख के बहुत बातों में उत्साही पाया है, परंतु अब तुम पर उसका बड़ा भरोसा है, इस कारण वे और भी अधिक उत्साही हैं। यदि कोई तीतुस के विषय में पूछे तो वे मेरा साथी और तुम्हारे लिए मेरे सहकर्मी है, और यदि हमारे भाइयों के विषय में पूछे तो वे कलीसियों में के भेजे हुए और मसीह की महिमा है। प्रेज लॉर्ड। देखिए यहाँ पर पौलुस एक चिट्ठी भेजता है तीतुस के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, और अपनी सारी दिल की बात उस चिट्ठी में लिख के भेजता है, और तीतुस के बारे में भी कहता है ये मेरे लिए कौन है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है। किस प्रकार अपने दिल की बातों को चिट्ठी में फरमान बनाकर अपने इस आत्मिक बच्चे के द्वारा भेजता है। परमेश्वर का जो काम है ये ऐसे ही होता है, जहां पर हम ना जा सके हम दूसरों को भेज सके, जो काम हम ना कर सके वो दूसरों को करवाने के लिए तैयार करके करें। ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर ने हमें 2 ही हाथ दिए हैं,
लेकिन हम और हाथों को भी तैयार कर सकते हैं इस जीते जी। आप कितने हाथों को तैयार कर सकते हैं? आप 4, 8, 12, 20, 24 कितने हाथों को आप तैयार कर सकते हैं? जो हाथों को आप तैयार कर रहे हैं उनका आशीष आपको ही मिलेगा। तो परमेश्वर यही आपसे चाहता है। हमारे पास 2 ही पैर हैं, लेकिन हम और पैरों को तैयार कर सकते हैं। 2, 12, 20, 25 जितने भी हैं, यू कैन प्रिपेयर सो मेनी लेग्स। आप एक ही जगह पे जा सकते हैं, लेकिन आप अनेकों दिशाओं में जाने के लिए पैरों को तैयार कर सकते हैं। ये सब जो परमेश्वर ने जो हमको दिया है, ये केवल आपके लिए नहीं है, इसको दूसरों में भेजना है, दूसरों को तैयार करना है उसी काम के लिए जिसके लिए आप तैयार हो। You have to prepare others for the same reason for which you have been prepared. आप जिस काम के लिए तैयार हैं, तो सबसे पहले आपको तैयार होना है। जब आप तैयार हो गए, दूसरों को तैयार करना है। ओके, तीतुस उसका 1 का 10 से 13 तक पढ़िए। टाइटस 1, 10 through 13। क्योंकि बहुत से लोग निकुंज, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करने वाले करके खतना वालों में से इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित काम सिखा के घर के घर बिगाड़ देते हैं। उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्य रखता है, कहा है, तेथी लोग सदा झूठे, दुष्ट, पशु और आलसी पेटू होते हैं। ये गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि विश्वास में पक्के हो जाएं। देखिए क्या कहा गया, कुछ लोग केवल इतने आलसी हैं, केवल पेट के लिए जीते हैं, उससे आगे उनको कुछ नहीं करना। स्लॉथफुल मिनिस्ट्रीज, वो अपनी मन की इच्छा से जो आते हैं बोलते हैं, जो उनको ठीक लगा बोल दिया, जो जिसमें उनका फायदा हो वहां बोल दिया, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना, लेकिन जो परमेश्वर का वचन कहता है वो कहना है। तीतुस 2 का 1, टाइटस चैप्टर 2 वर्स 1। पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। साउंड डॉक्ट्रिन, इसका मतलब है जो परमेश्वर का वचन कहता है उसको प्रीच करो। और परमेश्वर का वचन जो कहता है उसको प्रीच करने में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को चोट लगता है उसमें, क्योंकि सबसे ज्यादा उससे परमेश्वर का वचन कहता है ये 2 मुंह वाली तलवार है, तो बहुत कटता है ये। इसलिए बहुत से लोग काफी बार तो जब पुलपिट पे होते हैं वो बहुत कंफर्टेबल होके प्रीच करते हैं, ताकि कहता हूं प्रीचिंग के बाद भी कोई रिवर्स बाउंस ना मारे कोई, या फिर किसी को बताऊं चोट ना लगे या किसी को दिक्कत ना हो। लेकिन ऐसा वार करने से आप उनको तात्कालिक सुकून देंगे। आप देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। किसी को एक जख्म हो गया, अंदर से वूंड हो गया, गैंग्रीन हो गया, कोई बड़ा घाव हो गया, आपने उसके ऊपर उसको जरूरत क्या है, उसको ऑपरेट करने की जरूरत है, सर्जरी की जरूरत है डीपली। लेकिन आप उसके ऊपर जस्ट ऊपर से एक थोड़ा डेटॉल लगा के आपने बस बैंडेज लगा दिया और उसको भेज दिया, तो लगाने वाला भी खुश, और उसको भी ज्यादा मेहनत नहीं है, और जिसने लगाया वो भी खुश है, क्योंकि उसको दर्द भी नहीं हुआ, तकलीफ भी नहीं हुई, एंड वो भी खुश है कि चलो पट्टी हो गई ऊपर से। लेकिन हुआ क्या असल में? हुआ है जो उसका घाव है वहीं पर है, वो और ज्यादा सड़ता जाएगा, वो और ज्यादा सड़ता जाएगा।
और एक दिन वही घाव उसको खत्म कर देगा। तो जो पुलपिट पे खड़े हुए जो व्यक्ति है उसको देखना नहीं है कि जो सामने वाला व्यक्ति को क्या अच्छा लगता है बुरा लगता है, ये सोचना काम नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है जैसा है वैसा बोलना है। हो सकता है कि उस वक्त उसको दर्द हो, दुख हो, लगेगा कि ये पास्टर शायद मेरे लिए ही बोल रहा है, लेकिन मुश्किल नहीं, समय के बाद वो समझ जाएगा। जब उसका समझने का होगा कि ये परमेश्वर की ओर से है, ये मेरे लिए आशीष है। जब यीशु मसीह वचन बोल रहे थे, बहुत से लोगों को चुभा। फरीसी और सदूकी सब उनके खिलाफ थे, जो रिलीजियस लीडर्स उनके खिलाफ थे। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोल रहा था तो भी बहुत से लोग खिलाफ थे। जहां पे सच को मुंह खोल के बोलते हैं वहां पे विरोधी उठते ही उठते हैं, लेकिन इससे डरना नहीं है। हमें कोई पार्लियामेंट थोड़ा बनाना है, हमें कोई कॉन्फिडेंस मूवमेंट थोड़ा चाहिए, चलो हमने जो प्रीच किया आपका हमें वोट चाहिए कि सही है, नहीं है। परमेश्वर के वचन में से बोलना है और उसके अभिषेक में बोलना है। अगर आपका परमेश्वर की आत्मा गवाही देता है उस बात को कि ये कलीसिया की जरूरत है, यू मस्ट स्पीक इट आउट एट एनी कॉस्ट। अगर आप बोलेंगे वो आज नहीं तो कल कलीसिया के लिए एक आशीष बनेगा। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप उनके ऊपर क्या कर रहे हैं? एक व्यक्ति जो अंदर से पीड़ित है, आप उसके ऊपर केवल बैंडेज लगा के भेज रहे हैं और कुछ समय के बाद वो घाव सड़ जाएगा। फिर क्या करना होता है? फिर वो बैंडेज से ठीक नहीं होता, फिर हाथ या पैर जहां पर वो गैंग्रीन होता है उसको एम्प्यूट करना पड़ता है, काट डालना पड़ता है। तो अगर जो सही वक्त था उस वक्त आपने नहीं बोला, यही कारण है कि बाद में उसको एम्प्यूट करना पड़ा। आजकल बहुत लोग बताओ तो पुलपिट पे होते हैं, बहुत ही डिप्लोमेटिकली बोलते हैं ताकि उसको भी ना लगे इसको भी ना लगे, लेकिन जो खुदावन का वचन है उसको वैसे बोलना है। Of course it bounces, but still you have to say, क्योंकि कलीसिया एक ऐसी जगह है where the only intention should be to please Christ। यहाँ किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए नहीं है। बिलीग्राम का एक मैसेज है, उसके अंदर बिलीग्राम ने इस प्रकार कहा, अगर मेरे मैसेज में अगर जरूरी है कि कलीसिया में अगर सभी को खुश करना है तो मुझे प्रचार करने की जरूरत है, फिर उनको आइसक्रीम बेचना चाहिए, क्योंकि कहता हूं जो भी खाएगा खुश रहेगा। तो वहां पे तो कोई कहता हूं चांस ही नहीं है कि कोई दुखी होगा, जो भी आइसक्रीम खा रहा है सब खुश है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो कलीसिया में जो प्रचार होता है, समटाइम इट्स ऑफेंस, समटाइम्स इट्स कट्स, समटाइम इट गिव ब्रूसेस, लेकिन ये सब आशीष के लिए है, ये सब हमारी जिंदगी में आशीष लाता है। तो जब हम जो सही है वो करेंगे उसमें आशीष पाएंगे। विद द अप्रूवल ऑफ क्राइस्ट, अगर मसीह अप्रूव करता है then we need not to think what people think। okay, तीन का 9 पढ़िए, तीतुस 3 का 9। पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और विरोध और झगड़ों जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं। प्रेज लॉर्ड। देखिए किन किन चीजों से बचना है, क्या क्या लिखा है यहाँ पर, और पढ़िए एक बार और। मूर्खता के विवादों, वंशावलियों, अवॉइड फुलिश क्वेश्चंस and genealogies and contentions and strivings about the law, for they are unprofitable and vain। देखिए वंशावली और बैर विरोध और उन झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं।
जबरदस्ती कुछ लोग होता हूँ, अगर आपसे आर्ग्यू करना चाहते हैं, अवॉइड देम, डोंट गो टू आर्ग्यू। अपनी आप अकल को उनके सामने पेश करके आप और मूर्ख बनोगे। काफी बार कुछ चीजों को अवॉइड करने में आप समझदार बनते हो। परमेश्वर के प्रोवर्ब्स में कहना, डोंट थ्रो योर पर्ल्स बिफोर द पिग्स। मोतियों को किसके सामने मत गिरो, बिफोर द स्वाइन। तो हर एक जगह जरूरी नहीं है कि मैं कितना अकलमंद हूं जाके मैं भी पेश करूं उसको सामने। यू जस्ट डोंट हैव टू गिव योर प्रूफ ऑफ हाउ इंटेलिजेंट एंड वाइज यू आर। कुछ जगह आर्ग्यू ना कर आप समझदार बनते हैं। लीव दैट प्लेस, लीव दोस पीपल, इट विल बी अ ब्लेसिंग एंड प्रॉफिटेबल फॉर यू। देखिए इंग्लिश में ये ना है, जब आप कोई सुअर से अगर कोई लड़ता है ना, तो सुअर को तो कीचड़ में खेलने में मजा आता है, लेकिन जो दूसरा जानवर है वो उसके अंदर फंस जाएगा। तो कुछ लोग दे लव दिस थिंग, बट यू मस्ट नो कि जब आप इन चीजों में फंसते हैं, शैतान आपको और गहरे गड्ढों में डाल देगा। वाद विवाद से शुरू होगा, आर्ग्यूमेंट में शुरू होगा, झगड़े में खत्म होगा, बैर में खत्म होगा, एंड इट विल टेक यू टू ग्रेटर प्रॉब्लम्स। और वो बात जाके कहां पर खत्म होगी ये शायद आपको भी पता नहीं चलेगा। काफी बार कहते ना, अरे यार एक छोटी सी बात थी, पता नहीं कहां पहुंच गई। तो अगर आप समझदार थे तो उस छोटी सी बात को छोड़ देते। Why did you went to pick it up? क्यों आपने उठाया इस चीज को? तभी परमेश्वर वचन में लिखा, छोड़ दो उन वाद विवादों को, क्योंकि कुछ लोग तैयार होके बैठे हैं, हथियार लेके बैठे हैं कि हम इनके साथ वाद विवाद करें। You must be wise enough to know that I should not go into it. Okay. तीतुस 2:15, टाइटस 2:15। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। Praise the Lord. देखिए, can you please show? Titus 2:15. पूरे अधिकार के साथ ये बात कहे और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। This things speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise thee. जो बात है वो पूरे अधिकार के साथ बोल। अधिकार हमें दिया किसने है? परमेश्वर ने। परमेश्वर का वचन बोलने के लिए परमेश्वर से मिला हुआ अधिकार होना जरूरी है। अगर कोई भी अगर परमेश्वर का वचन बोलेगा तो वचन पहुंचेगा नहीं वो जहां उसको पहुंचना है। अगर परमेश्वर से वचन बोलने का अधिकार जब खुदा के दास को मिलता है अभिषेक के साथ, यही वचन होता है जो हृदयों तक पहुंच सकता है। क्यों? बिकॉज वी आर गॉड्स पोस्टमैन। हम परमेश्वर के वो लोग हैं जो खुदा के वचन को आप तक पहुंचाते हैं। तो उसके अंदर कोई बदल फेर करने की जरूरत नहीं है। जो वचन जैसा मिला उसको वैसा ही पहुंचाओ। जरा पढ़िए तीतुस 3:12 और 13। जब मैं तेरे पास अर्तिमास और तुखिकुस को भेजूं, तुम मेरे पास निकुपुलिस आने का प्रयत्न करना, क्योंकि मैंने वहीं जाड़ा काटने का निश्चय किया है। जेनास व्यवस्थापक और अपोलोस को यत्न करके आगे पहुंचा दे और देख कि उन्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। Praise the Lord. देखिए
Meet the apostle in Nicopolis. Help Zenas the lawyer and Apollos with their trip. किस प्रकार पौलुस को एक गाइड कर रहा है, कहाँ किस जगह पे जाके किन लोगों से मिलना है, किस किस की मदद करनी है। परमेश्वर के राज्य को चलाने के लिए भी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्लान होना चाहिए। कोई भी चीज अगर बिना प्लान के करेंगे हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो प्लानिंग करके जो करेंगे, प्लानिंग विद प्रेयर, वो कभी खराब नहीं होगा, उसमें कभी हम हारेंगे नहीं। तो हमारी जिंदगियों में इस बात को ध्यान में रखिएगा, परमेश्वर के लिए करना है, दौड़ना है, समझना है, चलना है, लेकिन ये सब तब होगा जब हम पूर्ण मन के साथ, पूर्ण शक्ति के साथ हम करेंगे। आज शायद हमारे नीचे कोई तीतुस होंगे जो आपने बनाए हैं, या फिर हो सकता है कि आप किसी के लिए एक टाइटस हैं। जो भी हैं, जिस भी अवस्था में आप हैं, आपका जो दर्शन है, गोल है, वो कभी बदलना नहीं चाहिए। With time it should not change. जब सफर शुरू किया, जो दर्शन था, जो ताकत थी, आज भी वो ताकत होनी चाहिए। The vision should not diminish. आओ मिलकर प्रार्थना करते हैं आज के इस वचन के लिए, कि वचन हमारी जिंदगी में आशीष लेकर आए। ये हमारा वचन, जो परमेश्वर का वचन है, हम औरों में भी बांट सके। जिस प्रकार पौलुस ने केवल वचन बांटा ही नहीं, लेकिन आत्मिक पुत्रों को भी पैदा किया, ताकि पौलुस के बाद भी ये वचन फैलता जाए। उसी प्रकार आपको भी तैयार करना है लोग। मैं चाहूंगी पास्टर पूरनचंद प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी आवाज आ रही है पास्टर साहब? प्रेज द लॉर्ड। जी आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ हो प्रभु जी, आपकी महिमा हो, आपके जयकार हो। सचमुच आप बड़े महान है पिता परमेश्वर। धन्यवाद की योग्य है, तारीफ की योग्य है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं स्वर्गदूतों के लिए पिता परमेश्वर, आपकी करुणा और आपकी भलाइयों के लिए। सचमुच आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु जी। आपके बड़े बड़े कामों के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपने जो हमारी जिंदगियों में आश्चर्य काम किए, अद्भुत कार्य किए, उन सब कामों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके दास के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जितने भी पासवान आपके दास दासी, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, जो भी इस समय हमारे साथ आपके दास के साथ में ऑनलाइन है, सब के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सारी कलीसियाओं के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज के वचन के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सचमुच आपके दास ने बताया, हमारे पास 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, लेकिन हम इन 2 हाथ 2 पाँव से बहुत सारे पाँव और हाथ बना सकते हैं, लोगों को तैयार कर सकते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, कई बार हम चर्च को घेरे बैठे रहते हैं पिता परमेश्वर। कई बार हम अपनी कलीसियाओं को छोड़ना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि यदि हम पासवानों को तैयार करेंगे, लीडर्स को तैयार करेंगे, लेमैन को तैयार करेंगे, डीकन को तैयार करेंगे, इवांजलिस्ट को तैयार करेंगे, तीमुथियुस और थूथिस को तैयार करेंगे, तो हमारी शायद कलीसिया वो लोग छीन लेंगे, वो हमसे लोग ले जाएंगे। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक पिता मेरे पास किसी को ना भेजे, कोई मेरे पास नहीं आ सकता। पिता परमेश्वर होने पाए कि इन दिनों में कलीसिया के अंदर प्रभु जी तीमुथियुस और तीतुस जैसे लोग पैदा होने के लिए आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। हाँ पिता, होने पाए पिता परमेश्वर की ये जो सेवकाई है, जो आपने दी है, जो आपने काम सौंपा है, उसे बखूबी ईमानदारी से करने के लिए, पूरी विश्वास योग्यता से करने के लिए और भी आप हमारी सहायता मदद करें। हमारे कलीसियाओं में प्रभु जी होने पाए जो 10 साल पुराने विश्वासी हैं, वे आगे इवांजलिस्ट बने, पास्टर बने, और जो अभी तक बने हैं और जो सेवा कर रहे हैं, उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं ईश्वर आचा। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आप उनकी सहायता करें, पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी मदद करें पिता। जो कलीसियाओं से निकलकर जो दास दासी आए हैं और आपके दासों के साथ सेवा में सहभागी हैं प्रभु जी, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी आर्थिक बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता।
अपनी शक्ति सामर्थ और अपना अभिषेक उनको मुंडेले पिता, दया कीजिए पिता। आपके दास के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, इतना सामर्थ्य वचन हमारे बीच में लेके आए पिता परमेश्वर। ये वचन हमारे जीवनों में बहुत ऐसे कार्य करने के लिए आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस। आपके दास के लिए और उनकी सेवकाई के लिए जो बोझ आपने उन्हें दिया है, पास्टर अनीस बाबू के लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। जो बोझ, जो दर्शन आपने उन्हें दिया है पिता परमेश्वर, ओ हालेलुया, उस दर्शन, उस बोझ को पूरा करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य उन्हें लिए पिता परमेश्वर। अपना अभिषेक उन्हें लिए और भी दिन प्रतिदिन पिता अपने दास के जीवन में जो आपने बोझ दिया, सचमुच इस प्रकार के बोझ लेकर चलने वाले 10 लोग की बहुत कमी है पिता परमेश्वर। जो परमेश्वर के 10 लोगों के लिए बोझ रखते हैं, जो कलीसियाओं के लिए बोझ रखते हैं, कलीसियाओं के लोगों के लिए बोझ रखते हैं पिता। हाँ पिता, इस बोझ को उठाते समय बहुत सारी बातें सामने आएंगी। कई बार इरिटेशन आएगा, कई बार मन में बहुत सारी भावना आ जाती है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं अपने दास को आप संभालिए पिता, अपने दास को और भी दर्शन से भरिए पिता, और भी बोझ से भरिए पिता, ताकि इनके द्वारा देश विदेश में, इस भारत में, जहां जहां भी इनके द्वारा प्रभु जी और आप प्रार्थना की सपोर्ट जारी है पिता परमेश्वर, वे सब प्रभु यीशु के नाम से खड़े हो जाएं और होने पाए आपकी महिमा। ओ हालेलुया, आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। विरोधी लोग भी मन फिराएं, प्रेज द लॉर्ड। तमाम जेंटाइल्स लोग मन फिराएं और प्रभु तेरी सेवा में आगे बढ़ सके। ओ पिता, थैंक यू जीसस। एक बार फिर से सारे कलीसियाओं को, ओ तमाम पासवानों को, उनके पत्नियों को, बच्चों को, उनके विश्वासियों को प्रभु जी आपका हाथों में सौंप देता हूँ। एक एक को नाम बनाम आशीष दीजिए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ। सुन, ग्रहण और कबूल कीजिए पिताजी। आमेन। Amen, amen. Praise the Lord.